हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा का ब्लॉग था ना कि गुड बाय माय कार, मैंने कहा अब ये क्या, अभी तो आप लोग पिकनिक से होकर आए थे और मैं सोच रही थी कि कुछ व्लॉग प्रॉपर घर में हाय फ्रेश होके आ गए, इतनी एक हम अच्छी जगह से घूम फिर करके आए, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ रिलैक्स होने के बाद जो इंसान फील करता है और एक दुगनी एनर्जी के साथ अपनी रूटीन लाइफ में वापस आता है, कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। बट ऑल ऑफ सडन मतलब एक वीडियो आने के बाद आपका जो कार सेल व्लॉग है वो आ गया, तो मेरे लिए ये बड़ा ना एक थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा वियर्ड लगा। वैसे कोई इसमें मसला नहीं है भाई, आपकी लाइफ की प्लानिंग है, आप कैसे करते हो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको बतौर एक सीरीज देख रहे होते हैं ना व्लॉगर्स को, तो हमें बड़ा अचंभा होता है कि जो व्लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ जिस तरह वो अपनी लाइफ में अपने मामलात लेकर चल रहे होते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स इनफैक्ट नियर फ्यूचर लेकर चल रहे होते हैं, वो तमाम तर चीजें शेयर करते हैं ताकि जो देखने वाले हैं कुछ ना कुछ कहीं वो उनके साथ रिलेट कर पाए। तो ये चीज मेरे लिए ना थोड़ी अजीब जरूर थी। और फिर आपकी वीडियो के नीचे उन साहब का कमेंट कि जिन्होंने कार खरीदी है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, नहीं मतलब पिछले कुछ सालों में, कि आपसे जो कुछ खरीद रहा है वो आकर आपको कमेंट कर रहा है। अदरवाइज मैं सोचती हूँ आपका जो ये घर है जिसमें आप रह रही हैं माशाल्लाह, ये इतना कंट्रोवर्शियल बना, इतने सारे रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं उनकी जो साइट्स है वहां से वीडियो उठाकर लोगों ने आपका जो घर है वो तक रिवील किया, बट उनमें से किसी एक का भी कमेंट आपकी वीडियो के नीचे नहीं आया कि हमें बहुत खुशी है, आपको ये घर मुबारक हो, ये घर हमने ही आपको सेल किया, थैंक यू फॉर परचेजिंग। मतलब इस तरह का कुछ आना चाहिए था ना, बट किसी का नहीं आया। तो इस टाइम कार से रिलेटेड ही क्यों किसी ने कमेंट किया, थोड़ा सा अचंबा हुआ, थोड़ी सी हैरानगी हुई मुझे इस बात पर। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ सितारा कि आजकल जिस तरह आप वजाहतें दे रही होती है ना, इवन जब आप अपने मरे ट्रिप तो मरी ट्रिप पर गई, आजकल ना पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल दिल ही ना उचाट सा हो रहा है, इतनी नेगेटिविटी है वाईटी पर, सच में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी तू तुकार, उफ तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अगर कभी नजरों के सामने आ जाए तो जहन परेशान सा होने लगता है। तो खैर, तो दैट्स वाई ना बिल्कुल दिल उचाट सा होने लगा है, लेकिन फिर भी हमारा भी काम है, हमें भी काम करना है। तो मैं ये कह रही थी, जब आप मरी ट्रिप पर गई थी तो जिस तरह आपने ड्रेसेस दिखाए थे कि खुद मैं अपने लिए अब शॉपिंग करूंगी और बच्ची बीमार है तो मैं उसको थोड़ा सा ना उस फेज से निकलने के लिए, क्योंकि मैं भी बोर हो गई, मैंने कहा खुद को मैं खुश कर लूँ, तो मैं चली गई शॉपिंग करने, फिर वहां से मैं ड्रेसेस लेकर आई। एक दिन आप मलेशिया का बैग खोल के बैठ गई। बेसिकली आपके पास डेली कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना है, तो कंटेंट के लिए आप ये सब काम कर रही है, जबकि जो आपके स्टार्ट के व्लॉग्स थे वहां तमाम तर चीजें फ्लो में चल रही होती थी, कुछ भी कंटेंट डालना नहीं पड़ता था ना डेलिबरेटली उठाकर। अब ये मत कहिएगा मैं ये कह रही हूँ कि सेकंड मैरिज नहीं आई या कोई और चीजें नहीं आई, नो मैं उसकी बात नहीं कर रही, डेली रूटीन की बात कर रही हूँ। मतलब जैसे एक नॉर्मल घर है, एक नॉर्मल घराना है, चाहे वो बड़े से बड़े पैसे वाले हों, कुछ हो, सबके कुछ राब्ते जाब्ते उसूल होते हैं, कवानीन होते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के। तो अब सितारा को ना रोजाना एक सोच कर बैठ कर वीडियो बनाना पड़ती है, इस दिन मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, हालांकि अगर अपनी डेली लाइफ सुबह से कैमरा उठाकर रात तक, वो व्लॉगिंग है जिसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, आपको थोड़ा कैमरा उठा उठा कर घूमना भी पड़ेगा, इनपुट भी डलेगा, आपके 3 फ्लोर का घर है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो खैर, तो सितारा ने जब वो तमाम तर चीजें खरीदी तो ये नहीं कहा कि क्योंकि मुझे ट्रिप पर जाना है तो मैं नए कपड़े लूंगी। सितारा ने कहा मुझे खुद को खुश करना है, खुद के लिए मैं ले रही हूँ, तो इस तरह फिर जब वो ट्रिप पर गई तो एक एक करके शूज निकाला। अब क्या था कि सितारा ने जो कार है उसको सेल आउट किया है, और सितारा ने रीजन ये दिया कि उनको कोई ज़रूरत पड़ गई है और बहुत जल्द वो खुशखबरी शेयर करेंगी। इससे पहले अम्मी क्यों खुश थी, अब तक आपने वो खुशी को शेयर नहीं की। इससे पहले बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं जो आपने शेयर नहीं की। अब आपने नया आकर एक यहाँ पर लोगों के अंदर थोड़ा-सा, एक होता है ना उनका, वो आप पे सवाल करेंगे आपकी ऑडियंस, "सितारा ये क्या कर रही हो? क्यों कार सेल कर रही हो? तुम इतनी-इतनी जल्दी कार खरीदती हो, सेल करती हो।" ये तो है ना सितारा, इन सालों में आपने कितनी बार कार ली और फिर कार को सेल कर दिया। तो खैर इसके लिए भी आपने
बहुत सारी रीजंस देने की कोशिश की कि हर टाइम एक सा नहीं होता और आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ पड़ी और ये कार है जो आपको कुछ ना कुछ देकर गई है। और इसकी ही बारे में आपने कहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी खा जाती है, इसको हम कम से कम यूज़ करेंगे, जब ट्रिप पर जाया करेंगे तब यूज़ करेंगे, इस तरह की बातें आपने कही थी। तो खैर जी, अब ना जाने कौन-सी ज़रूरत है, क्या करना है कि जिसके लिए आपको कार सेल करनी पड़ी। हालाँकि आपके पास माशाअल्लाह और भी बहुत कुछ है, आपके पास आपका ब्रांड नेम है, आपका बिज़नेस है, जो इंस्टा पेज पर है, मेरे ख़्याल में वो भी सेल आउट होता होगा। आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंड्स हैं, आपके पास घर है, मतलब डिपेंड करता है ना कि आपको क्या चीज़ सेल करनी है। फॉर श्योर आपके पास गोल्ड भी होगा, जो कि आपको बहुत कुछ देकर जाता है। बट खैर आपने कार सेल की और फौरन से वो नीचे एक मैसेज भी आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा कि क्योंकि आप लोगों को ट्रिप पर भी जाना होता है, विलेज का तो अब इतना ज़्यादा ज़िक्र-फ़िक्र नहीं होता है और पता नहीं आप इस बार विलेज जाते हैं, नहीं जाते। वैसे भी आपने जो अपना विलेज वाला घर है, वहाँ पर एक फर्नीचर ऑडियंस डिमांड पर कि सितारा एक कमरा अच्छे से बना कर रखो, तो वहाँ पर भी आपने फर्नीचर डाल दिया था, वो एक कंटेंट भी बन गया था। तो ख़ैर वो तो रिसीव हो गया, उसकी मैं बात नहीं कर रही, मैं आपकी प्रैक्टिसेज़ की बात कर रही हूँ। तो आपने कहा एक और कार जल्द आप लेंगे इंशाल्लाह, तो मतलब अभी तो आपने सेल आउट ही नहीं किया। आप तो डिसीजन किस तरह लेकर चल रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बेसिकली आप यहाँ पर ये दिखा रहे हैं ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सितारा, जिस तरह आपकी ब्लैक कार बिकी थी तो डीडी ने कहा था सितारा की कार कराची में नजर आई है। भाई सितारा ने कह दिया जहां से आई थी वहीं चली गई, जाती तो कराची ही है। मतलब सितारा की कार जहां सेल होती है वो सिटी है कराची, क्योंकि वहां पर मिस्टर साजिद बहुत अरसा काम कर चुके हैं, उनकी जान पहचान है, 4 लोगों में 5 लोगों में, उन्हें वहां से अच्छा अमाउंट मिलता होगा। या फिर एक नैरेटिव ये भी बनता है कि जो सितारा है उनका अपना कार का बिजनेस है, हो सकता है भाई कोई शोरूम लेकर रख छोड़ा हो या कुछ इस तरह का सिलसिला हो, रेंट अ कार का भी लोग बोलते हैं। लेकिन आप देख लें, सितारा के खानदान में से, पूरी बिरादरी में से किसी ने भी आकर इस चीज को डिस्क्लोज किया कि सितारा का एक बिजनेस वहां है, एक और बिजनेस यहाँ है? नहीं। तो जो चीजें यहाँ डिस्क्लोज की जाती है ना सितारा से रिलेटेड, तो फिर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो तमाम तर चीजें कहीं ना कहीं कलेक्टिव नोट पर आकर की जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। इनके घर का, इनके घराने का करनी भी नहीं चाहिए, क्यों करना, है ना? लेकिन अगर मैं सितारा को देखती हूँ, तो सितारा को लाज़मी तौर पर जो भी चीज़ वो कर रही हैं, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे देखें व्लॉगर्स हैं, जो बहुत सारे बिज़नेसेस करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, मोटिवेशन के लिए देखने वालों को बताते हैं कि देखिए यहाँ से हमने इस तरह से अर्न किया, इस तरह से हमने अपना ये काम शुरू किया, वहां पर हमने ये इन्वेस्टमेंट लगाई, तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। तो ये वाले कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ। बाकी भाई सितारा से रिलेटेड एक कंप्लेंट यहाँ चल रही थी, अब पता नहीं वो कंप्लेंट कहाँ आई, कहाँ गुम हो गई, उसके बारे में भी ना कंप्लेंट करने वाले ने अपडेट की है। वो जो एक था ना कि कार पे कार खरीद रही हैं, घर पे घर खरीद रही हैं, टैक्स से रिलेटेड। तो एक सिनेरियो ये भी बनता है, हो सकता है सितारा ने एक कार हटा दी हो कि भई नहीं है कार और आजकल पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है कि सितारा को अपनी कार बेचना पड़ी। ये वाला एक माइंडसेट ना ये भी सामने निकल कर के आता है, तो वो तो टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा। बाकी सितारा ने अपनी वीडियो में आजकल एक सेगमेंट लगा रखा है जहाँ पर व्लॉगिंग नहीं होती, बल्कि सितारा काफ़ी लंबी जो है ना वो डिबेट किया करती हैं। जैसे कि सितारा ने इस वीडियो में भी वॉइस ओवर कर रखा था कि अल्लाह जो है उस पर यकीन रखें और जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और अल्लाह जो है वो हमेशा बेहतरीन से नवाज़ता है, और जो भी मामलात होते हैं ज़िंदगी में उस पर सब्र करना सीख लें, और ये सारी बातें तो ये तो फैक्ट है भई, सबको पता है। लेकिन जो आपका एक्शन होता है ना सितारा, उससे फिर पता चलता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, किन-किन चीज़ों पर आप अपना पेशेंस लेवल जो है वो रखते हैं, किन-किन चीज़ों पर आप अपना जो पेशेंस लेवल है वो लूज़ करते हैं। तो ख़ैर जो कार वाला व्लॉग है उसमें इससे ज़्यादा इतना कुछ नहीं था। बाकी इनकी रूटीन थी और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, वो भी कंट्रोवर्शियल हो रहा है कुछ इनकी कार टाइमिंग को लेकर कि भाई इतनी जल्दी कैसे आप पहुंच गए, कैसे आप वापस आ गए। तो भाई अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, तो सितारा ही जानती होंगी कि क्या सिलसिले हैं और क्या मामलात हैं। खैर जो भाई इनकी कार लेकर गए थे और सितारा ने दिखाया कि कराची से एक
केक भी आया था, कराची हैदराबाद कॉलोनी का वो केक था। तो लेट्स सी भाई क्या सिलसिला है, और वाकयतन सितारा अगर कोई बिजनेस भी कर रही हैं तो इट्स ओके, अल्लाह मुबारक करे, उनका काम है। और अगर कार सेल भी की है तो परफेक्ट, हो सकता है सितारा कोई नई कार उससे बेटर खरीदना चाह रही हो। कुछ लोगों का ना चलता फिरता शोरूम भी होता है ऐसे, कि वो एक कार खरीदते हैं, थोड़ा प्रॉफिट रखकर कुछ टाइम उसको यूज करने के बाद आगे सेल आउट कर देते हैं, वो ज्यादा पैसे दे जाती है। तो इस तरह के भी मामलात चल रहे होते हैं, मतलब एक बिजनेस के तौर पर ये तमाम तर सिलसिले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सितारा का जो आज का व्लॉग है ज्वेलरी से रिलेटेड, मतलब अगेन एक व्लॉग आया, और सितारा बस अब ज्वेलरी सीरीज व्लॉग का नाम रखते हैं। जैसे शर्लक होम्स होते थे ना, वैसे सितारा की जो सीरीज है ना उसके अंदर भी कभी केक सीरीज स्टार्ट हो जाती है तो वो जाती है, कभी कपड़ों की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, कभी शूज की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो अभी सितारा को ज्वेलरी का जो शौक है वो चढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर भी बच्चों की रूटीन थी हल्की फुल्की। उसके बाद सितारा, जो आपने वॉचेस खरीदी हैं, तो अपने आपने अभी कुछ दिन पहले के व्लॉग्स में दिखाया था ना कि अम्मी ने आपको दो वॉचेस दी हैं, एक जगह जाना है। तो एक जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी। वो कौन सी थी, रिस्ट वॉच थी जिस पर के एक बेल्ट होती है ना, और एक ये चेन वाली वॉच थी। तो अम्मी ने तो आपको दोनों ही दी थी कि ये पहना करो। खैर, तो जो सितारा का व्लॉग था वो वहीं से स्टार्ट होता है। ये बाहर निकलती हैं, जाकर शूज लेती हैं, और क्या लेती हैं, विंटर के शूज, और क्या चीज, ज्वेलरी। और सितारा ने ज्वेलरी तो ले ली, उसके बाद जब घर वापस आती हैं तो अम्मी के साथ बैठकर वो जो वॉचेस है उस पर इतनी डिटेल्ड जो कॉन्वर्जेशन है वो चल रही होती है। मिस्टर साजिद को कहती हैं, आप क्यों नहीं पहनते घड़ियां, इतने सारे जेंट्स मैंने कहाँ पर देखे हैं, ट्रिप पर देखे हैं, हमारी ट्रिप पर, जो कि वॉचेस पहन के रखते हैं। तो भाई डिपेंड करता है लोगों का शौक टाइम के साथ, जिस तरह इंसान की एज आगे बढ़ती है ना, तो उस तरह जो शौक है वो भी चेंज होते हैं। जो आपकी शौक आपकी टीन एज में होते हैं वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि आपके लेट 20s या लेट 30s में जाकर होंगे। जाहिर बात है, एज के हिसाब से तमाम तर मामलात होते हैं। तो इनके मिस्टर ने कहा अब तो मोबाइल्स हैं, तो उसके अंदर टाइम दिख जाता है, तो घड़ी कौन पहने, मतलब सहल पसंद हो गए हैं। और नहीं पता भाई, नहीं पसंद होगा, अभी तो उन्होंने फेशियल कराया, उसकी तो सितारा ने तारीफ की नहीं, और कह रही है कि आप घड़ी क्यों नहीं पहनते। खैर जी, उसके बाद सितारा ने बताया अब ये दूसरे घर जा रहे हैं। वैसे सितारा बहुत सारी जगहों पर मिस्टर साजिद जाते होंगे, लेकिन आप कहाँ कोट करती हैं कि अब ये वहां जा रहे हैं, अब ये यहाँ जा रहे हैं, लेकिन सितारा बताना नहीं भूलती कि दूसरे घर जा रहे हैं। खैर, अब देखते हैं कब तक जो कौसर हैं वो गायब रहती हैं मिस्टर साजिद और सितारा दोनों के व्लॉग से। तो फिर सितारा घर में आती हैं, अम्मी अपनी रिस्ट वॉच निकाल के लाती हैं। वो एक अलग पूरा सेगमेंट वॉच पर ही घूमता रहता है, मतलब पूरा जो व्लॉग है वो तकरीबन घड़ी की सुई की तरह घूमता रहा घूमता रहा। अम्मी की वॉच ज्यादा अच्छी लग रही होती है, और सितारा ने कहा कि अम्मी ने 3 साल पहले 300 रियाल की वॉच ली थी, और कहाँ ली थी, लाजमन सऊदीया में ली होगी। अब सितारा की प्रेजेंस में लेती अगर, तो सितारा लाजमन कहती कि जब मैं उम्रा करने गई थी पहली बार तो मैंने अम्मी को दिलाई थी, या कुछ इस तरह का मामला, तो अम्मी ने खुद ही ली होगी। मतलब अम्मी शॉपिंग किया करती थी अपने हस्बैंड के साथ। ये वाली सी जो चीज़ है, जो बात है, वो भी यहाँ पर क्या हुई, क्लियर हो गई। खैर जी, अम्मी ने कहा मेरी वाली वॉच ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे पता है कि आप बहुत ना फाइन चेन में, जो पतली पतली चेन होती है, इतनी ब्रॉड जो चेन्स होती है ना, उनके अंदर मुझे रिस्ट वॉचेस पर्सनली अच्छी नहीं लगती। छोटे डायल की घड़ियां अच्छी लगती हैं, और जो बड़े डायल की होती है ना, वो रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो ना, और उसके साथ एक बेल्ट जो होती है वो स्पेशली जैसे आपकी थी कॉफी कलर हो गई, डार्क ब्राउन कलर हो गई, या ब्लैक कलर, उनमें मुझे पसंद है। तो खैर, सबकी अपनी अपनी पसंद है। उसके बाद सितारा ने जो विंटर शूज हैं जो लेकर आई हैं बंद, अम्मी ने कहा हाँ, बंद जूते पहना करो। लेकिन वो जो मुझे लग रहा था वो स्कूल में बच्चे पहनते हैं ना, बाटा के शूज, उस तरह का कुछ डिजाइन था। सितारा कुछ पंपी, कुछ इस तरह के वो शूज जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। खैर, आपकी अपनी चॉइस है, आपको अच्छे लगे तो अच्छी बात है। उसके बाद सितारा बैठ गई और बताने लगी कि एक टाइम था जब शादी नहीं हुई थी तो ज्वेलरी का बहुत शौक था, फिर बच्चे नहीं थे तब भी ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक था, और अब दोबारा से वो शौक आया है। तो ज़िंदगी जो है उसमें जो आपको चीज़ खुश करती है आप पहने, ये मत सोचिए मैं बाहर जाऊंगी तो सजूंगी, मैं बाहर जाऊंगी तो सबरूंगी। मतलब सितारा ने इतनी डिटेल देने के बाद जो अपनी ज्वेलरी कलेक्शन है वो निकाली, वो दिखाई, ब्रेसलेट दिखाया, और क्या दिखाया जनाब, टॉप्स है, रिंग्स हैं। अब तक की सबसे महंगा ब्रेसलेट इन्होंने लिया है, आर्टिफिशियल में लिया है, गोल्ड में नहीं लिया।
मतलब सितारा इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों? और आपको लेना है तो इट्स ओके, आपको लेना है आप खरीदिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर होती है कि जैसे सितारा ने एक व्लॉग दिखाया था जिस पर ऑडियंस जो है वो बेचारी दुखी हो रही थी, सितारा तुमने घर नहीं बनाया, सितारा तुमने गाड़ी बेच दी, और एक कमेंट बड़ा ज़बरदस्त था, उन्होंने कहा था सितारा तुम्हारे लिए 4 कमरों का जो घर है ना वो भी इनफ था, तुमने इतना बड़ा जो घर है वो रेंट पर क्यों ले लिया? अपने एक्सपेंसेस को लिमिटेड करोगी तो ही तुम्हारे लिए फायदा है। लेकिन सितारा ने इस व्लॉग में कह दिया कि वो इंडिपेंडेंट हैं, अपना खाती हैं, अपना कमाती हैं, तो वो अपने ऊपर खर्च कर सकती हैं, तो यहाँ से क्लियर हो गया है। और भाई सितारा का शौक, सितारा ज्वेलरी लें, सितारा परफ्यूम लें, सितारा कुछ भी लें, इट्स ओके। हो सकता है सितारा ज्वेलरी का कोई ब्रांड खोलने जा रही हो इसलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं इन आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की तरफ, ऐसा भी पॉसिबल है ना भाई, क्या पता है ना, सितारा अपने जो क्लोथिंग ब्रांड है उसके अंडर कोई और चीज लेकर आना चाह रही हो, पेज तो है वहां पर, ऑडियंस भी है। पता नहीं सितारा क्यों नहीं काम कर रही, मतलब अपना ब्रांड ओपन करके उसको ही बंद कर दिया और बिल्कुल ही समझती हूँ मैं ठप कर दिया। तो ये कुछ ज्वेलरी थी जिसके लिए सितारा की वजाहतें और एक्सप्लेनेशन थी बेशुमार, सब कुछ लाइट सा बड़ा प्यारा सा था। जो ज्वेलरी ये लेकर आई है, इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।